Start from the beginning again. Okay. So basically, from today onwards, next class onwards, everything that we will do will be revolving around this कैपस्टोन प्रोजेक्ट, जो हम डेवॉप्स का पूरा कैपस्टोन प्रोजेक्ट बनाएंगे, राइट? जिसके अंदर आपके लिनक्स फंडामेंटल्स क्लियर होंगे, लिनक्स के आप स्क्रिप्टिंग यूज करोगे, पाइथन की स्क्रिप्टिंग यूज करोगे, गिट के फंडामेंटल यूज करोगे, जेंकिंस पाइथन बनाओगे। इसको यूज करके 1 2 3 4 5 6 चीजों को यूज करके हम पूरा का पूरा एक ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म बनाएंगे, ठीक है? एंड दिस प्लेटफॉर्म विल बी फॉर ऑनबोर्डिंग अ प्रोजेक्ट। ओके, ठीक है? यस अब यस किसी भी प्रोजेक्ट की ऑनबोर्डिंग के लिए कोई भी एप्लीकेशन आती है, टीम होती है, तो वो बैक एंड एंड फ्रंट एंड एप्लीकेशंस बनती हैं, राइट? ऑलमोस्ट 90% ऑफ द एप्लीकेशंस आर वेब एप्लीकेशंस, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी वो ऐसे बनती है। तो बैक एंड के लिए आपका पाइथन होता है, जावा होता है, डॉट नेट होता है। ओके, एंड फ्रंट एंड के लिए मैक्सिमम ऑफ द टाइम इट्स योर नोड जेएस, जिसके थ्रू हम लोग काम करते हैं, राइट? तो हम इन 4 फ्रेमवर्क्स का यूज करेंगे टू हैव दिस इनेबल्ड इन आवर ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म। इसी के अंदर आपका जेंकिंस के साथ साथ जब हम बिल्ड करेंगे तो ये प्लेटफॉर्म क्या काम करेगा एंड कैसे होता है, मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ तक क्लियर हो गया ध्रुव? यस सर। ओके। तो किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर इन रियल टाइम में क्या होता है, आपका एक पोर्टल होता है। ओके, तो बोलते हैं पोर्टल, रिक्वेस्ट पोर्टल भी बोल होता है, या फिर वो सर्विस नाउ पर रिक्वेस्ट रेज करेंगे या किसी भी जगह रेज करेंगे, जिसके जो यूजर होता है वो इस पोर्टल से इंटरेक्ट करता है। ओके, लेट्स कॉल इट आरपी, रिक्वेस्ट पोर्टल। ओके, आप अपनी रिक्वायरमेंट सारी की सारी यहाँ पे फीड करोगे। जैसे आप यहाँ फीड करते हो, ये एक ट्रिगर करता है टू योर ऑटोमेटेड सॉल्यूशन। ओके, जो हम बिल्ड करने वाले हैं, ठीक है? इस ऑटोमेटेड सॉल्यूशन को जब ये ट्रिगर करेगा तो जो भी आपने उसके अंदर प्रोविजनिंग करी है, वो ये सारा का सारा काम जो है वो डिपेंडिंग अपॉन द चेक्स एंड एवरीथिंग जो है वो शुरू कर देगा, ठीक है? तो एज अ प्लेटफॉर्म इंजीनियर, अगेन गोइंग बैक टू माय प्रीवियस सेशंस, जिसमें जो मैं इंस्टॉल कराना चाह रहा हूँ वो ये है कि भाई थिंक फ्रॉम द सॉल्यूशन पर्सपेक्टिव, ठीक है? अब जैसे हम बात करते थे, मुस्कान ने बोला कि हम सबसे पहले रेपो क्रिएट करते हैं, करेक्ट? रेपो ऑलरेडी क्रिएटेड होती है गिट के ऊपर, गिट रेपोजिटरी, इट इज गुड। बट गिट रेपो क्रिएट होने से पहले आप क्या चेक करते हो? आप जहां भी चेक कर रहे हो, आप सबसे पहले चेक करते हो कि मुझे उस वाली पर्टिकुलर गिट हब पे या जहां पे भी मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ उसके ऊपर मुझे एक्सेस है कि नहीं है, करेक्ट? सबसे पहला आपका चेक होगा, राइट? एंड दूसरा चेक होता है आपका अवेलेबिलिटी, करेक्ट? कि जिस नाम से आप बनाना चाह रहे हो वो नेम अवेलेबल भी है कि नहीं है, ठीक है? तो ये 2 चीजें आप चेक करोगे, करेक्ट? ये है फॉर गिट रेपो। जनरली तो रेपोजिटरी तो बनी होती है ना। आपको बनी हुई मिलती हैं, पर वो पीछे से कोई रेस करके आया हुआ होता है, अच्छा। ठीक है? आपके पास है एक्सेस रेपो क्रिएट करने की अपने ऑफिस में? नहीं, कहीं से तो बन के आई ना, वो कहाँ से बन के आई, राइट? मतलब मेरे ऑफिस में तो यूज होता नहीं है सर्किट। अगर ऑफिस में यूज नहीं होता तो आप जहाँ भी जाओगे तो वहाँ पे ऑलरेडी एक सिस्टम बिल्ड होता है। अब ये सिस्टम जो है मेच्योर हो चुके हैं। अब इट्स मोर लाइक कि कौन इसको कितनी एफिशिएंटली यूज करता है एंड सिस्टम पे जाके उसको कहाँ पे इश्यूज नहीं आते हैं, राइट? तो ट्रेडिशनल वे जो रहा है, दैट्स व्हाई वी आर डिफरिंग फ्रॉम दैट कि भाई जेनकिन इंस्टॉल कर लो, पाइपलाइन बना लो। तो इट्स अबाउट टू गिव अ बिग पिक्चर, ठीक है? तो कि एक प्लेटफॉर्म बिल्ड है पीछे से, जिसका काम है कि वो आएगा एंड वो आके आपका रिक्वेस्ट पोर्टल पे रिक्वेस्ट रेज करेगा, ठीक है? एंड उसके बाद आपका एक ऑटोमेटेड सॉल्यूशन है जिस पे रिक्वेस्ट जाएगी, जो आप मेरी फुलफिलमेंट का काम करेगा, ठीक है? अब पीछे से ये ऑटोमेटेड सिस्टम जो है, जो हम बनाने वाले हैं, अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द सॉल्यूशन पर्सपेक्टिव, राइट? दैट इज कि हम गिट पे एक्सेस चेक करेंगे, रेपो की अवेलेबिलिटी चेक करेंगे, अगर वो होगी तो हम आपका रेपोजिटरी को क्रिएट कर देंगे, ठीक है? ये हो यस। जाएगा रेपो क्रिएशन। इसके बाद रेपो क्रिएट होने के बाद हमें क्या करना है कि
जो भी रिक्वेस्ट पोर्टल पे हम डालने वाले हैं इंफॉर्मेशन कि टाइप ऑफ एप्लीकेशन क्या है, राइट। अगर वो लेट्स से कि पाइथन सेलेक्ट कर रहा है या जावा सेलेक्ट कर रहा है या वो और भी कुछ सेलेक्ट कर रहा है, राइट। तो टाइप हम सेलेक्ट कर लेंगे, उसके उसके बेस के ऊपर हम एक स्काफोल्डिंग की स्क्रिप्ट बनाएंगे। याद है लास्ट सेशन में मैंने बोला था, एक कॉन्सेप्ट बताया था मैंने आपको, स्काफोल्डिंग आप या फिर होल्डिंग, हाँ टेम्पलेटिंग, सर। राइट, बताया था हम्म। ना। यस। कि हम उसके लिए हम यूज़ करेंगे बैश स्क्रिप्टिंग का, कि हम एक एम्प्टी शेल क्रिएट करेंगे जिसके अंदर कुछ फाइल्स क्रिएट करेंगे, कुछ डमी इंफॉर्मेशन फीड करेंगे, जो एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट का काम करेगी फॉर आवर प्रोजेक्ट ऑनबोर्डिंग। इसके साथ हम्म। साथ इसी के अंदर हम करेंगे कंटेनराइजेशन। ओके, ये हम पढ़ते जाएंगे ना तो हम अपने उसके अंदर ऐड करते जाएंगे सारी की सारी चीज़ें यहाँ और प्लेटफॉर्म। ठीक है, अभी हम जो है इनिशियल फेज में हमने स्क्रिप्ट में काम कर लिया है, पाइथन पे काम कर लिया है, तो वो सॉरी लिनक्स बैश पे कर लिया है एंड पाइथन पे कर लिया है, तो हमारा 1 एंड 2 वाला जो पार्ट है ये वाला, ये हम अभी बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमारी पाइथन पे काम नहीं आ रहा है, पर हमारा ये वाला काम हो जाएगा, स्काफोल्डिंग वाला। ओके, ठीक। यस। ठीक है, स्काफोल्डिंग हम कर सकते हैं, पर जब पाइथन हम कर लेंगे तो हम इसको रेपो क्रिएशन करेंगे थ्रू गिट, जिसके अंदर एसडीके वगैरह हम सारा का सारा यूज करेंगे फ्रॉम क्रेडेंशियल मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग, ये सारी सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है। कंटेनराइजेशन के लिए भी हम स्काफोल्डिंग अंदर डालेंगे ताकि जो आपकी एप्लीकेशंस हैं जो क्रिएट हो रही हैं उसमें आपका क्या बोलते हैं, लोगों को इश्यूज ना आए एंड वो आपका इजीली उनको कंटेनर प्लेटफॉर्म बिल्ड प्री बिल्ड मिल जाए फॉर देयर डमी एप्लीकेशन। उसके बाद जो भी कोड करें, जो भी चेंज करना चाहता है वो एंड यूजर्स अपना कर सकते हैं। एज अ डेवऑप्स इंजीनियर एंड प्लेटफॉर्म इंजीनियर इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इनेबल द एंड यूजर on the services and products that we are providing and make their life more easy. इसके साथ हम्म। साथ हम एक और चीज करेंगे, that will be your default pipeline integration. ओके, ठीक है, ठीक है सर। यानी कि एक डिफॉल्ट पाइपलाइन बनती है जो फॉलो थ्रू करती है ऑन एनी प्लेटफॉर्म फॉर एवरी एप्लीकेशन, जो एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ प्रैक्टिसेस होती हैं फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क अपॉन। जो भी आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होती है उसमें कौन सी मल्टीपल स्टेजेस हैं, पैरेलल स्टेजेस हैं, क्या क्या चेक करने हैं, लेंटिंग होगी कि नहीं होगी, कोड कंपाइल होगा, पैकेज होगा, सिक्योरिटी स्कैनिंग होगी, देन डिप्लॉयमेंट होगा। एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर के हिसाब से मैं आपके मल्टी पैरेलल स्टेजेस की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पाइपलाइन बिल्ड करेंगे फॉर दी एप्लीकेशंस। ठीक है, ओके। ठीक। यस। इसी पाइपलाइन इंटीग्रेशन के अंदर आपका सारा का सारा स्टेप्स हो जाएगा फॉर डिप्लॉयमेंट ऑल्सो। ठीक है, जिसके अंदर आपका जो भी क्यूबरनेटीज वगैरह का है वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। तो एंड ऑफ द डे जब आप ये बिल्ड कर लोगे पूरा का पूरा, ये मैंने ब्रॉड 4 स्ट्रोक्स जो लिखे हैं इसके अंदर आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, बिकॉज यू विल बी राइटिंग द स्क्रिप्ट्स, मैनेजिंग द स्क्रिप्ट्स, इंटीग्रेटिंग द स्क्रिप्ट्स, इंटीग्रेटिंग द पाइपलाइन, इंटीग्रेटिंग द कोड फॉर ऑल द सेट 4 लैंग्वेजेस। ठीक है, ओके। ठीक है। आप सो समझ गए। सर, दिस इज व्हाट डेवऑप्स इंजीनियर डू इन डे टू डे प्लेटफॉर्म बेसिस। इंजीनियर, प्लेटफॉर्म इंजीनियर डज दिस। प्लेटफॉर्म। ठीक ओके। है, डेवऑप्स इंजीनियर जो होगा वो यूज करता है द प्लेटफॉर्म। ओके। आप समझो, ठीक है। अब क्या है ठीक। कि प्लेटफॉर्म इंजीनियर इज सीनियर पर्सन, जैसे जिसको 10 साल हो गए, 8 साल हो गए एंड वो पूरा का पूरा संभाले हुआ है। तो इसके हम्म। अंदर जो डिवीजन हो जाता है ऑन 2 पार्ट्स हो जाता है। एक होता है 3 पार्ट बेसिकली, एक होता है डेवॉप्स, एक होता है एसआरई एंड एक होता है आपका प्लेटफॉर्म इंजीनियर। ठीक है, ये 3 नाम ठीक आपने है। सुने होंगे, एसआरई भी सुना होगा, हाँ। हाँ सर, सुना। राइट। साइट रिलायबिलिटी। यस। डेवॉप्स जो है ये कम्प्लीटली ऑपरेशनल होता है। ठीक है, ये कुछ मेंटेन नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है ऐसा। बेसिकली इसको एक प्लेटफॉर्म हो गया एंड प्लेटफॉर्म के ऊपर ये इंटीग्रेशन का काम करता है, ये इंटीग्रेटर होता है कि किसी भी कंपनी के अंदर कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं उसको यूज़ करके एक टीम के साथ वो अलाइंड है, उनके प्लेटफॉर्म को यूज़ करके उसको पूरी पाइपलाइन इनेबल करनी है, डिप्लॉयमेंट्स के चीज़ें चेक करनी है, कोई इशू आ रहा है तो टेस्टिंग से बात करनी है, हम कहाँ पर हैं इन टर्म्स ऑफ एसडीएलसी, उसमें क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, राइट, हमारे टेस्ट कवरेज क्या है, कैसे हम इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, ये सारा का सारा काम डेवॉप्स वाला करता है। एसआरई जो होता है वो टूवर्ड्स आपका होता है रिलायबिलिटी। ठीक है, जो भी एप्लीकेशन
यहाँ से बन के आ रही है उसकी लॉगिंग हो गई, मॉनिटरिंग हो गई, कितनी रिलायबल है, और बाकी मैटर्स होते हैं, ये सारा का सारा आपका एसआरई करता है। प्लेटफॉर्म क्या करता है, इन दोनों को ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, प्लेटफॉर्म इंजीनियर जो हम यहाँ पे बिल्ड करने वाले हैं। तो ये जो ड्राइव हो रही है प्लेटफॉर्म इंजीनियर वाली प्रोफाइल, इसका इनिशियल जो स्टेज है वो डेवॉप्स है। ठीक है, डेवॉप्स से ही ठीक आप है। ट्रांजिशन करते हो टुवर्ड्स एसआरई या फिर प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग। जिसको थोड़ा शौक होता है कि नहीं मैं जानूँ टूल्स के बारे में, उनको मैं यूज़ करूँ और मैं प्रैक्टिस वाला फॉलो करूँ, सो दे ट्रांजिशन टुवर्ड्स योर प्लेटफॉर्म इंजीनियर। ओके, एंड जिसको नहीं होता फिर वो इसी लाइन में अपना आगे बढ़ जाते हैं, डेवॉप्स के अंदर सीनियर डेवॉप्स, लीड डेवॉप्स, एंड देन फाइनली आपका डेवॉप्स आर्किटेक्ट, जो मेरा करंट रोल है। इनिशियली मैंने प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग के अंदर काम किया था, देन एज कंपनी ग्रोज यू डाइवर्ज इनटू डिफरेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो वहाँ से आपकी प्रोफाइल जो है शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, पिछली कंपनी में आई वाज वर्किंग एज अ सीनियर प्लेटफॉर्म इंजीनियर, पूरा का पूरा एंड टू एंड प्लेटफॉर्म भी बिल्ड किया था। तो दीज आर जस्ट टाइटल्स, बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती हैं वो मिली जुली होती हैं, बट थोड़े बहुत चेंजेस आ जाते हैं। जब आप ये प्लेटफॉर्म बिल्ड कर लोगे, अब सवाल ये खड़ा होता है कि हम प्लेटफॉर्म बिल्ड ही क्यों कर रहे हैं, राइट? हम सीधा सीधा हम्म। पाइपलाइन क्यों नहीं बिल्ड करते, करेक्ट है यस। ना? उसके पीछे रीजन ये है कि अगर आप प्लेटफॉर्म बिल्ड करोगे ना, तो आप किसी भी कंपनी में जाओगे तो आपको कभी देख करके ये नहीं लगेगा कि ये क्या आ गया, समझे? बिकॉज थम ऑफ द रूल वॉज कि सब जगह के प्रोसेसेस चेंज होंगे बट प्रैक्टिसेस विल रिमेन सेम। ठीक है, ये बहुत कोर कॉन्सेप्ट है कि प्रैक्टिसेस जो होती हैं वो यूनिवर्सल होंगी। ओके, यानी कि जो डेवॉप्स के स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस हैं, जो डेवलपमेंट की प्रैक्टिसेस हैं, वो यूनिवर्सल हैं, वो ग्लोबली एक जैसी ही होती हैं। थोड़ा बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस होता है, बट जो प्रोसेस होते हैं, राइट, प्रोसेस विल बी डिफरेंट। ठीक है, हो सकता है वहाँ का प्लेटफॉर्म जो है वो थोड़ा डिफरेंट आपको मिल जाए, उनके अंदर रेपो क्रिएशन की फिजिबिलिटी दूसरी हो, एप्लीकेशन की ऑनबोर्डिंग का तरीका कोई और हो, पर एंड ऑफ द डे द प्रैक्टिस विल बी फॉलोड ऑन द प्लेटफॉर्म इटसेल्फ। टेक्निकल स्टैक will remain kind of same, only टूल स्टैक का नाम चेंज हो जाएगा, बट कोर फंक्शनलिटी जो है वो हमेशा सेम रहेगी। तो जब आप एक बड़ी चीज पे काम करके हुए बनाते हुए जाओगे ना, तो अगर आपको कल को मैं बोलूंगा कि भाई ये पाइपलाइन फट गई, राइट, या यू इंटीग्रेट माई पाइपलाइन ऑन टू द प्लेटफॉर्म, तो आपको कभी कोई इशू नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो यू विल नो कि हाँ ठीक है, कहाँ पे क्या चीज़ होती है, मुझे कहाँ पे जाके चेक करना है। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो इसलिए वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द बिग पिक्चर रादर देन गोइंग फ्रॉम द क्लीशे। तभी आपका जो हमने टाइम सेव किया है बाय गिविंग द लैब्स इज बिकॉज ऑफ दिस ओनली। बाकी तो आप अपने लोकल में भी सिंग इंस्टॉल कर सकते हो, उसमें बना सकते हो, बट देन यू डोंट गेट द कंप्लीट पिक्चर। इसमें आप पूरा का पूरा एंड टू एंड इंटीग्रेशन होते हुए देखोगे चीज़ें कैसे बनती हैं। अगर आप अकेले बनाते तो आप सिर्फ एक पाइपलाइन बनाते हैं, नाउ यू आर वर्किंग ऑन मल्टीपल पार्ट्स एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। ऑनबोर्डिंग से आप कंटेनराइजेशन भी सीखोगे, राइट, कैसे क्या होता है, अगर कोई नई एप्लीकेशन आ रही है तो उसको मैं किस तरीके से क्रिएट करूंगा, नया प्रोजेक्ट अगर आ रहा है तो उसको मैं अपनी एग्जिस्टिंग पाइपलाइन के थ्रू मैं कैसे करूंगा। तो ये पूरा का पूरा आप सेंट्रलाइज सिस्टम बिल्ड कर रहे हो, राइट। कल को अगर एक नया प्रोजेक्ट ऑनबोर्ड करना है तो मुझे ये पाइपलाइन दोबारा क्रिएट नहीं करनी है। आप समझ रहे हैं कि मैं जाकर के पूरी जेंकिस पाइपलाइन दोबारा लिखूंगा, रादर व्हाट आई विल डू इज आई विल सिंपली रेफर टू दिस पाइपलाइन एंड इट विल ऑटोमेटिकली गेट इंटीग्रेटेड इनटू माय कोड। यस। यानी कि जब मैं यहाँ पे आके रिक्वेस्ट सबमिट करता हूँ एंड ये मेरा सॉल्यूशन यहाँ से ट्रिगर होगा, राइट, इधर से जब ये ट्रिगर होगा तो ये ऑटोमेटिकली मेरा कौन कौन सा काम कर देगा, रेपो क्रिएट कर देगा एक तो, करेक्ट है ना? रेपो यस। क्रिएशन के साथ साथ ये मेरी पाइपलाइन को इंटीग्रेट कर देगा, जो एक सेट प्रैक्टिस होनी चाहिए। मेरी एप्लीकेशन को कंटेनराइजेशन होने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए वो कर देगा, बेस्ड ऑन द कंपनी स्टैंडर्ड्स, राइट, करेक्ट। यस। एंड जो भी मेरी एक सेट डिपेंडेंसीज हैं, ये थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट होता है, वो सारी की सारी प्री इंस्टॉल करके वो दे देगा मुझे इन टर्म्स। सो इन अ वे मैं अपनी डेव टीम का जो है, एंड डेव टीम का, आई एम सेविंग टाइम। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने उनको एक पूरा प्लेटफॉर्म दे दिया जिसको उन्हें सिर्फ आकर के ऑनबोर्ड करना है एंड वो पूरा का पूरा अपना एप्लीकेशन पे आराम से काम कर सकते हैं। दे डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। हाँ, जो पाइपलाइन फेलियर्स होंगे वो उनके एंड का पार्ट है, बट प्लेटफॉर्म का फेलियर जो होगा वो हम देख करेंगे। आप समझ गए? ठीक है, मतलब उन्हें आके सर अपना बस कोड पुश करना है आगे। यस,
एंड एज अ डेवऑप्स इंजीनियर आप काम करोगे इस प्लेटफॉर्म पे उनके कोड को इंटीग्रेट करने का। ठीक तो है। मतलब ये और नहीं कि सर एक डेवलपर सारा काम खुद कर लेगा। यस। डेवलपर विल बी नॉट बॉदर्ड अबाउट द प्लेटफॉर्म, क्योंकि सब अपने अपने रोल्स पे रहते हैं और वो उसी पे काम करना चाहते हैं। ठीक है। ठीक है सर। और सर इन सब में क्लाउड इंजीनियर कहाँ से आएगा? हाँ, तो वो जब क्लाउड इंजीनियर आपका आता है, अगर आपकी एप्लीकेशन जो है वो क्लाउड पर डिप्लॉयमेंट हो रही है, ठीक है, क्लाउड इंजीनियर जो है, क्लाउड डेवऑप्स इंजीनियर, उसका रोल तब आपका एनरिच होता है अगर सर्विसेज जो हैं आपकी AWS वाली इस्तेमाल होंगी या क्लाउड सर्विसेज आपकी यूज़ होंगी। लेट्स से कि आपका जो इन्वायरमेंट है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, ठीक है, जो मोस्टली होता भी है, जो डेव होता है, ठीक है। अब तो वैसे जहाँ पे आप मेजरली जाओगे ओपन शिफ्ट पे, दैट्स ऑल्सो ऑन क्लाउड एंड यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट इट। बट किसी किसी में जहाँ पे मिक्स मोड चलता है तो हाइब्रिड इज ऑन योर ऑन प्रेम, ठीक है, एंड prod इज सेट ऑन क्लाउड। तो यहाँ पे आपका क्लाउड आर्किटेक्ट जो होता है वो डिसाइड करता है कि मेरी एप्लीकेशन किन किन सर्विसेज को यूज़ करके ऑन द क्लाउड डिप्लॉय होगी। एज अ डेवऑप्स पर्सन कुछ सर्विसेज हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर आप कुबरनेटीज यूज़ कर रहे हो तो EKS है, राइट। देन आपकी कंटेनर एप्स होती है ऑन अज्योर। इसी तरह EKS है, फारगेट है ऑन AWS। इसको छोड़ो, आप कंटेनर एप्स को फारगेट दे ही रखो। फिर आपकी उसके अंदर लोड बैलेंसिंग वगैरह होती है, तो कौन सी होती है, नेटवर्किंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जो भी प्रॉड एनवायरनमेंट या प्री प्रॉड एनवायरनमेंट होता है उस केस के अंदर आपको उसका ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। ओके सर। ठीक है। क्लाउड इज अ नीड, ठीक है, नीड इन टर्म्स ऑफ मार्केट नीड, ठीक है। प्रोफाइल के अंदर इट इज एड ऑन फॉर अ पर्सन। आप कितना क्लाउड पे काम कर पाओगे नहीं कर पाओगे, इट विल डिपेंड ऑन वेयर यू गेट ऑन बोर्डेड, आप कौन सी कंपनी में जाते हो, राइट। इस पे किसी का कंट्रोल नहीं होता, पर इट्स अ स्किल दैट एवरीबडी वांट्स। इसी तरह आज की डेट में AI इज अ स्किल दैट एवरीबडी वांट्स। कितना काम होगा नहीं होगा, दैट नोबडी नोज, पर एंड ऑफ द डे आपको ये सीखना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है सर। तो हम यही प्लेटफॉर्म बिल्ड करने वाले हैं यूजिंग the skills that we will acquire throughout the course. Now coming to the part, अभी हमने लिनक्स के फंडामेंटल्स एंड स्क्रिप्टिंग कवर कर ली है, राइट। इसके अंदर कोई भी इशू है तो आप मुझे बताइए। सर इशू मतलब कोई सर डाउट, थोड़ा सा। हाँ कोई मतलब सर कॉन्सेप्ट जो मुझे। आपको क्लियर ना हुआ हो तो आज मैं उसको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि हम फिर प्लेटफॉर्म के हिसाब से स्क्रिप्ट्स क्या क्या बनानी है वो मैं आपको बताऊंगा। सर वही बोल रहा था सर, मतलब थोड़ी सी ना और क्वेश्चंस दे दो कि जिससे हम स्क्रिप्ट बना पाए और खुद क्वेश्चंस बना तो पाए। प्रैक्टिस और वाली वो अलग चीजें हो जाएंगी। आपको किसी कॉन्सेप्ट के अंदर कोई इशू रहा, जैसे मैंने आपको डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बता दिया था, राइट। हाँ सर वो तो वेरिएबल्स बता मैंने दिया। आपको बता दिए थे, परमिशंस मैंने आपको बता दिए हैं, करेक्ट। यस। बेसिक कमांड्स जो यूज होती हैं मैंने आपको वो बता दी हैं। कोई हैवी वाली कमांड्स है नहीं जो ऐसी होती हों, जो पता होनी चाहिए। जो जैसे CD आपको पता है, CP आपको पता है, MV आपको पता है, CH मोड मैंने बता दी थी, CH ओन मैंने आपको बता दी थी, राइट। डब्ल्यू यस। गेट एंड कर्ल आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं आता था तो आई टेल, मुझे ज़्यादा याद है मैंने बता दिया था, डाउनलोड वाली, करेक्ट। हाँ सर। टॉप वगैरह कमांड होती हैं, पर ये सिस्टम सिस्टम मैनेजमेंट में होती है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हाँ, डिस्क स्पेस चेक करने वाली होती है, फाइल सिस्टम को चेक करने वाली, वो आपको कमांड्स पता होना चाहिए। EFI फाइल्स हाँ सर तब है, पता है। तब है अगर आप उसको यूज़ कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो तो इट्स नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। तो ले दे के हार्डली 20 to 25 कमांड्स होती हैं जो आपकी डेली लाइफ में यूज होती हैं एज अ डेवऑप्स इंजीनियर, ठीक है। उससे ज़्यादा कमांड्स नहीं है जो यूज होती हैं, अनलेस एंड अनटिल आप बहुत एडवांस कोई स्क्रिप्टिंग कर रहे हो और आपको बहुत सारे काम उसके अंदर करने हैं। एडवांस स्क्रिप्टिंग के लिए आपकी पाइथन वहाँ पे आके शेल को रिप्लेस कर देती है। इन आवर केस हम जो स्काफोल्डिंग की स्क्रिप्ट बनाएंगे, ठीक है, ये टेम्पलेटिंग वाली, उसको हम बनाएंगे वाया बैश स्क्रिप्टिंग, ठीक है, जिसके अंदर आपकी जो कैट EUF वाला कॉन्सेप्ट होता है वो यूज होगा।
ठीक है, यानी कि इसके अंदर आप पूरी की हम्म, पूरी फाइल दे दोगे कि भाई ये वाली फाइल है, ऐसे करके ये वाला करना है, वो फाइल आपकी क्रिएट कर देगा, फिर आपको उसको पुश कर देते हो। बाकी जो स्टैंड अलोन यूटिलिटीज होती हैं, गिट हो गई वो गिट की तरह इस्तेमाल होगी, डॉकर हो गई वो डॉकर की तरह यूज होगी, राइट। तो वो तो स्टैंडर्ड यूटिलिटीज है। यूवी जो हमने किया था यूवी नेट, वो यूवी आपका एग्जिस्ट होना चाहिए। तो अभी जो हमने स्क्रिप्ट बनाई थी, राइट, उसी को हम थोड़ा सा और इनरिच कर देते हैं। हम्म, तो क्या हो गया? अगर ये छोटा है तो मुझे बता देना, ठीक है। अच्छा। अगर वी एस कोड पे यूज नहीं कर रहे हो तो वी एस कोड ही यूज करो, उसी के थ्रू करो, आपको परेशानियां कम होंगी। लैब का यूज नहीं कर रहे हो तो उसी को करो प्लीज। ठीक है, नेमिंग कन्वेंशन का आप देख लो, या तो आप हाइफन यूज करते हो, ठीक है, हम्म, या फिर आप अंडरस्कोर यूज करते हो। ओके, अच्छा। अब जो जो कमांड मैं लिख रहा हूँ उसको आप याद करते जाना, तब से हमारी फाइल क्रिएट होती है, राइट। अच्छा। मैं बना दूंगा टास्क डॉट टी एक्स टी, ठीक है। एल एस माइनस एल आर टी से मुझे परमिशंस दिख जाती हैं, कौन यूजर ग्रुप्स है। ये रीड करना आता है, राइट मुस्कान आपको? तो हमने परमिशंस की बात करी तो हमने बहुत डिटेल में इसको गो थ्रू किया था, हाँ सर। है ना। ये टाइप बताता है पहला वाला कि हमारा डायरेक्टरी है फाइल, अगर डी नहीं है तो वी नो इट्स अ फाइल। ये यूजर के हम्म, रोल है रीड राइट, यूजर के ग्रुप के रोल है रीड राइट, एंड अदर्स को यहाँ पे जीरो है, ठीक है। हम्म, तो आप लोग इस फाइल को रीड एंड राइट कर सकते हैं, पर मैं नहीं चाहता कि आप लोग इसमें कुछ भी राइट करें, तो मैं इसको चेंज कर दूंगा। मैं इसको दे दूंगा 06, एंड मैं चाहता हूँ कि सिर्फ आप रीड करें, तो क्या आ जाएगा इसमें, बताओ। रीड करे तो सर सिर्फ हो रहा है। डैश मतलब हाइफन आर, हाइफन हाइफन ऐसे क्या करके और आ आएगा? आएगा। हाँ, ठीक है, ठीक। यस। हाँ। प्री रिक्विजिट एक्सरसाइजेस, ये टास्क बोल लो आप, ठीक है। और प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग, ओके। यस सर। स्क्रिप्ट क्रिएशन, ओके। पाइथन पे बनाएंगे मुस्कान, ओके। एंड जावा का बनाएंगे ध्रुव, ओके। यस सर। नो, द स्क्रिप्ट शुड create an a template स्ट्रक्चर। structure for the languages mentioned below,
the structure and file format slash files should be in line with language and market standards. Okay, instead of market, a better word is industry standards. ओके, ठीक है। अब जब पाइथन के लिए आप बनाएंगी तो यू विल कम टू नो कि पाइथन की जो एप्लीकेशन बनती है, टेक ओनली वेब एप्लीकेशन या फास्ट एपीआई फॉर एग्जांपल, यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ, अच्छा। ठीक है। फास्ट एपीआई, ओके, एआई के अंदर आप फास्ट एपीआई यूज करने वाला हो तो आपको इसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर थोड़ा सा गो थ्रू करना पड़ेगा, ये क्या होता है, ठीक है, किस हिसाब से बनती है, एंड यू नो रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज कौन कौन सी होती हैं जो सर प्रेजेंट होनी गूगल का चाहिए। यूज कर सकते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल, गूगल का यूज करके एआई का भी यूज कर सकते हैं, पर कोडिंग के लिए मत करिए, ठीक है। राइट। मैं गूगल प्रेफर करूंगा ताकि आपको थोड़ा सा रीडिंग की आदत पड़े, ठीक है। रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज ठीक कौन है। कौन सी होती हैं एंड अदर मिसलेनियस आइटम्स, जैसे कि आपका डॉक्यूमेंटेशन, दैट इज योर रीड मी फाइल, राइट। हम्म, तो आपकी स्क्रिप्ट जो है ये तीनों काम करेगी, ठीक है। एंड ठीक है सर। जावा के अंदर जरूर सेम है दबाव, ओके, ठीक है। ठीक है। तो आपके पास फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे हम्म, 4 दिन है, ठीक है सर। करेक्ट। सर हमें मतलब टेम्पलेट बनाना है पूरा। टेम्पलेट नहीं बनाना है, आपको स्क्रिप्ट बनानी है जो आपका स्कैफोल्डिंग का काम करेगी, इसका फोल्डिंग का काम करेगी, ठीक है सर। ठीक है। अब वो कैसे करेगी मैं आपको दिखा देता हूँ सेशंस में, राइट। तो लेट मी क्रिएट अ स्क्रिप्ट कॉल स्कैफोल्डिंग व्हिच, ठीक, हिडन बैश, ओके। स्कैफोल्डिंग के लिए या तो आप सिंगल बना दो, राइट। अगर आप सिंगल स्क्रिप्ट बनाते हो तो दैट इट्स गोइंग टू बी प्रॉब्लम, क्योंकि आपकी फिर स्क्रिप्ट जो है वो बहुत बड़ी हो जाएगी, या फिर आप लैंग्वेज के हिसाब से बना सकते हो, करेक्ट। हम्म, तो यस। अब जैसे अब मुस्कान के केस के अंदर या किसी भी केस के अंदर हमारा यहाँ पे जो रहेगा, लेट्स से कि हम जावा की बना रहे हैं, पाइथन की बात कर चुके थे, तो यहाँ पे हमारा एक वेरिएबल सेट हो जाएगा जावा वर्जन, ओके। यस सर। जैसे आई पुट इन 21, ऐसे होता ध्रुव, यस सर। है क्या सर? ऐसे ही होता है ना, अगर मुझे आर्ग्यूमेंट यूज करना है हाँ सर। और डिफॉल्ट ब्रैकेट्स वैल्यू में। सेट करनी है वेरिएबल की, ऐसे ही होता है ना, कोई और तरीका होता है, सर बताओ। ये ने कॉलन के बाद -21 नहीं समझ आया। ये ठीक है, ये ठीक है, कौन सा वाला ठीक है, पहले वाला ठीक था शायद। ट्राई करके देखते हैं। मतलब आपकी स्क्रिप्ट बहुत प्रॉपर होनी चाहिए, राइट। हम्म, सेटिंग अप प्रोजेक्ट और जावा यूजिंग वर्जन, आपका जावा वर्जन, आप प्रॉपर उसके अंदर लॉगिन तो भी छोड़ दो, आप हम सिर्फ स्क्रीन पे प्रिंट कराएंगे, ताकि जब वो एग्जीक्यूट हो तो हमें वो दिखना चाहिए स्क्रीन पे क्या क्या काम कर रहा है वो, ठीक है। हम्म, एक्स की स्पेलिंग गलत कर दी है, ठीक है, ठीक है। यानी कि जब मेरी स्क्रिप्ट शुरू होगी तो ऐसे हो जाएगी, ओके।
तुमने सिर्फ ऊपर वैल्यू दे दी 21 की। अच्छा, ठीक है, कुछ बेसिक, अगेन थिंकिंग फ्रॉम द सॉल्यूशन पर्सपेक्टिव कि मेरा कहीं भी जाए, अगर मेरा जेंकिन्स पे एग्जीक्यूट होगा या किसी भी ऑटोमेटिक सिस्टम पे एग्जीक्यूट होगा, तो मेरा एक रूट वर्किंग डायरेक्टरी होगी फॉर दैट, राइट, पर्टिकुलर टूल। तो जो आप ग्लोबल इन्वायरमेंट वेरिएबल रखोगे, दैट विल ऑलवेज बी इन टर्म्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। ओके, इसके अंदर हम दे देंगे ओपीटी स्लैश डेवऑप्स स्लैश आपका टेम्पलेट्स। सेशन। ओके, हम्म, ठीक है, तो ये हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट नेम। ठीक, तो टेम्पलेट्स क्यों था? बस सेशन होना चाहिए ना सर। नहीं करना मुझे सेशन में, मैं चाह रहा हूँ, मैं अपनी प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रहा हूँ, तो टेम्पलेट्स में डालूंगा, सेशन में क्यों डालूंगा? नहीं समझे? नहीं सर। जावा प्रोजेक्ट 1। अरे भाई, सर नाम तो कुछ मतलब भी दे अगर सकता मैं हूँ ना, ये तो ऑप्शनल है ना, इसके तो मैं कोई वैल्यू डाल सकता हूँ ना, हम प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रहे हैं सेशंस की, मैं क्यों डालूंगा मैं? अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं पास करूंगा तो मेरा ये वाली डिफॉल्ट होनी चाहिए, तो इसमें क्या परेशानी है? इसमें समझने वाली कोई इशू क्या है बताओ? इट्स जस्ट तो ऑप्शनल, एक राइट? ओके। और तो कुछ थोड़ी है। हाँ सर। सेटिंग तो अब जावा ब्रैकेट। वर्जन दिस, एंड देन आपका यूटिलाइजिंग डायरेक्टरी रोल डायरेक्टरी। ओके, रूट वर्जन था। हाँ तो गलत वर्जन और थोड़ी आएगा, डायरेक्टरी आएगा ना। सर पर ब्रैकेट भी बंद नहीं किया सर। कौन सा? रूट ऊपर ना? सर बताइए बताइए। सर मैं पूछ रही हूँ कि अभी मतलब जैसे आप जावा का ये बता रहे हैं कि वो रूट वर्जन में अपन ने टेम्पलेट दे दिया, तो मतलब मैं भी अगर पाइथन का बनाती हूँ तो उसको भी टेम्पलेट में देना पड़ेगा? ऐसे ही टेम्पलेट आपको क्रिएट करनी है जो आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, हम्म। यही यही आपको वो भी यूज़ करना है, क्या बोलते हैं उसे, लॉगिन वगैरह इसी तरीके से। देखो, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप एज अ कॉन्सेप्ट प्लस एज अ प्रैक्टिस लेके ठीक चलो। ठीक है, ठीक है सर। कि अगर हम कोई सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं या सोल्यूशन बिल्ड कर रहे हैं, तो ये प्रैक्टिसेस हैं जो जिस तरह से मैं आपको बताता जाऊंगा, इसी के अराउंड हम्म रिवॉल्व करेंगे। मैंने बोला ना, ये प्रैक्टिसेस जो होती हैं वो यूनिवर्सल होती हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा हम्म कहीं कहीं पे, हर कंपनी अलग हिसाब से करती है, पर स्टैंडर्ड सेट ऑफ प्रैक्टिस जो होती है वही होती है। जैसे वेरिएबल स्ट्रक्चर होना चाहिए, राइट? अगर आप वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो तो उसको स्कोप क्या है, वो कितना आर्गुमेंटेटिव है, यानी कि कितने आर्गुमेंट पास होंगे, कितने हार्ड कोडेड अंदर जा करके हार्ड कोडिंग इन्फॉर्मेशन मिनिमल रखी जाती है, और वो भी वो रखी जाती है जो चेंज नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपका कोई भी क्रेडेंशियल स्टोर नहीं होगा। जब आप गेट वाली बात करेंगे ना, कि हमें गेट पे पुश भी करना होगा, राइट, तो हम क्रेडेंशियल रिट्रीव कराएंगे फ्रॉम आपका सेंट्रल क्रेडेंशियल सिस्टम, जैसे वॉल्ट हो गया, एंड जो ओपन सोर्स वाले हैं हम उनका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सेंट्रल क्रेडेंशियल सिस्टम जैसे वॉल्ट। ओके, एंड आपको इसी पे यूज करना है ये वीआई रेडर पे, जिससे मैं कर रहा हूँ। ओके, ओके सर। ठीक है, अब ये हमने सेटअप कर दिया यहाँ पे। इससे पहले अब मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ? डेफ चेक, फंक्शन। सबसे पहले डायरेक्टरी चेक करनी पड़ेगी ना मुझे। हम्म ये आपका इफ एल से आ जाएगा, इफ रूट डायरेक्टरी
प्रोजेक्ट नेम, $1। राइट। यानी अगर ये एग्जिस्ट करती है तो मुझे इसको क्लीन करना पड़ेगा, राइट। अब पूछोगे आप क्लीन क्यों करना पड़ेगा, बताओ। क्लीन करना पड़ेगा हाँ, क्यों करना पड़ेगा? तो ताकि इजीली समझ आ जाए, मतलब कि एक ही नहीं, चीज आए उसके अंदर। इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑफ क्रिएटिंग अ प्लेटफॉर्म, राइट। अब सपोज करो कि मैं हूँ, तुम हो और मुस्कान है। Yes. हम लोग काम कर रहे हैं किसी भी एक एप्लीकेशन पे जिसका फ्रंट एंड है, राइट। एंड हम तीनों हम्म। सोचते हैं कि हम छोड़ो, हम उसको जो एप्लीकेशन का नेम होगा वो हम यूआई रखेंगे तीनों, राइट। ठीक तो है। अगर हम सेम नेम रखेंगे तो, बट हम सेम जगह कोड तो पुश नहीं करेंगे, हम सबकी रेपोजिटरी अलग होगी, अच्छा। राइट। तो ऑन अच्छा। डिफरेंट repositories, on sorry on different ORs या different places, the name can be same, करेक्ट। तो हो सकता Yes. है यहाँ पे आकर के मुस्कान ने यूज करके बिल्ड किया हो एंड उसकी डायरेक्टरी ऑलरेडी प्रेजेंट हो। अगर वो प्रेजेंट है और अब ध्रुव भी सेम नेम डाल रहा है तो मुझे उसको क्लीन करना पड़ेगा ताकि एक नया, क्लीन करना पड़ेगा। राइट, नया बन सके। अगर नहीं होगा Yes. तो फिर मैं नहीं कर सकता। तो बताओ कौन सी कमांड इस्तेमाल होगी, RM-RF। हम्म। डायरेक्टरी स्लैश प्रोजेक्ट नेम, ठीक है। अब इस कमांड से मेरा सिर्फ प्रोजेक्ट नेम डिलीट होगा, ना कि पूरा का पूरा रूट डायरेक्टरी का कंटेंट, ओके। ठीक है सर। ठीक है। एल्स, एल्स की हमें इसमें जरूरत ही नहीं है कि हमने चेक कर लिया, अगर वो एग्जिस्ट करेगा तभी हमें ये काम करना है, बाकी तो हमें क्रिएट करनी ही करनी है, राइट। एको क्रिएटिंग द रूट डायरेक्टरी फॉर प्रोजेक्ट इनिशियलाइजेशन, ओके। देन आप सिंपल आकर के mkdir, इसको यहाँ से कॉपी कर लो, है? mkdir रूट डायरेक्टरी स्लैश प्रोजेक्ट नेम, ओके। अब इस फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल कर लूंगा, ओके। Yes. आई थिंक इसमें एरर आएगी, लगता है कि मैंने पाइथन वाला काम कर लिया। एंड लाइन 17 मैचिंग दिस,
हम्म, कहाँ पे रह गया भाई? लुकिंग फॉर मैचिंग। एंड ऑफ फाइल। सर स्पेलिंग भी ठीक है इसकी। सर जो डिफाइन आपने डेफ चेक डायरेक्टरी लिखा है। ओए ओए, हाँ स्टिल ये उसको कॉमन नहीं मिल रहा है। कहाँ मिसिंग आ रहा आ है जाएगा। भाई? कोट्स 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 कोट्स। और इफ इफ पाइथन वाला यूज कर लिया मैंने। मैंने जी सेम, देखो क्या क्या गड़बड़ करी मैंने। दोबारा क्रिएट करते हैं इसको। एक दिया यार। हाँ, ठीक है। yes। एको check the project creation directory। सर देन भी नहीं लिखा था आपने तो। हाँ देखा, अब तुम्हें याद आया ना। देन हाँ तुमने उसमें जाके देखा होगा भी है। कोड में देखा। यार ना, बहुत छोटी चीज मिस हो रही है कोई। हाँ सर। ऐसे होता है, आदमी ऑब्लिवियस हो जाता है बिल्कुल, ऐसा समझ में नहीं आता कि कहाँ क्या मिस हो गया। ठीक है। हम्म। तो डज नॉट मैटर कि क्या है क्या नहीं है, आप चीजें भूल जाते हो। ओके। ऐसा कोई बहुत छोटी चीज मिस कर रहा है, दिखाई भी नहीं दे रही है। हाँ माइनस दी रूट डायरेक्टरी। ठीक है। एक बार मैं काम कर रहा था किसी चीज पे, तो मुझे सब कुछ कर दिया, कहीं पे एक सेमीकोलन लगना रह गया। हम्म। वो ढूंढने में इतना टाइम लग जाता भाई साहब, जैसे अभी हो रहा था ना कि भाई कर रहे हैं कहाँ क्या रह गया, क्या है। चीज़ रह गई। कल मैं पाइथन पे काम कर रहा था, तो मेरे दिमाग में वही चल रहा है, बैठा हुआ। मैंने अच्छा। कहा ना सेव कर दिया, मैंने कहा कुछ गड़बड़ करी है, मैंने पाइथन वाला कुछ कांड किया है इसमें। हम्म। तो खैर बहरहाल, यू नो, डज नॉट मैटर। उस दिन एक बार बनाई थी मैंने पूरी की पूरी, विदाउट एनी इशू। तो सर वैसे खैर, तो हम बैश स्क्रिप्ट वगैरह तो बनानी होती होगी। बनानी होती है पर रेगुलर नहीं बनानी होती है। अब ये समझो, बहुत सारी चीज़ें जो होती है हम रेगुलर नहीं करते हैं। ठीक है। ठीक है। एक डायरेक्टरी माइनस डी में मिलती है कि नहीं मिलती है? क्या सर? माइनस डी का मतलब होता है प्रेजेंट है कि नहीं है। माइनस डी का हम्म। नॉट फाउंड होगा। बताओ, नॉट फाउंड होगा या फाउंड होगा? ठीक है। नॉट फाउंड हुआ। डायरेक्टरी नॉट फाउंड, क्रिएटिंग डायरेक्टरी। ओके। हम्म। अगर नहीं है तो यू
creating the project directory. Okay. हम्म वैसे इन सब के जो चेक्स होते हैं ना ज़्यादातर वो नॉट में करे जाते हैं ताकि आपको लूपिंग कम करनी पड़े या कंडीशंस कम लगानी पड़े। ठीक है। लाइन ऑफ कोड जो होता है वो और क्लीन हो जाता है एंड वो हो जाती है। तो अब जो नेक्स्ट बनाना ना वो आप नेगेटिव व्यू करके देखना। ठीक है कि जैसे मान लो कि अगर डायरेक्टरी फाउंड है तो मुझे सिर्फ क्लीन करनी है। राइट। हम्म अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके अंदर नॉट फाउंड है तो मुझे क्रिएट करनी है। अब मुझे एक अलग से एल्स लिखना पड़ेगा कि मुझे मिल गई है तो मुझे क्लीन करनी है एंड फिर दोबारा क्रिएट करनी है। समझे। और मेरी ये जो कमांड है MKTR वाली अब ये रेपिटेटिव हो जाएगी। समझे। तो ये हम्म नॉट अ गुड कोड। हाँ, समझे। हर इसके अंदर बार आप बनेगी। हाँ। अब मुझे ये रिफैक्टर का काम या बाद में करना पड़ सकता है। तो जो हम्म स्टार्टिंग पहले वाला बना रहे थे दैट वाज गुड प्रैक्टिस कि भाई मैं एक ही बार में नोट में चेक करूंगा एंड उसके ऊपर मैं आपका कर दूंगा काम। ठीक है। ठीक है। टिकटिंग प्रोजेक्ट डायरेक्टरी अब अगर मैं चेक करता हूँ यहाँ पे जाके तो मेरी यहाँ पे प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग टास्क बन गई। हम्म राइट। एंड यहाँ पे आपका है PT डेवॉप्स कहाँ बनी। क्या बात दिया था हमने। हाँ, सेशंस के अंदर रूट डायरेक्टरी इज OPT डेवॉप्स टेम्पलेट्स है ना। टेम्पलेट्स बनना चाहिए था ना सर। हाँ तो ये प्लेटफॉर्म इंजीनियर टास्क कैसे बना? अच्छा, तो पहले बना रहा था। हाँ। टेम्पलेट्स तो बना ही नहीं। क्यों नहीं बना। टेस्ट है ये सब कुछ है। क्यों नहीं बनाया। कोई एरर भी नहीं दिया। हम्म, वो तो नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। रूट डायरेक्टरी प्रोजेक्ट नेम, नहीं स्पेलिंग तो ठीक है सर, स्पेलिंग तो। कुछ तो गड़बड़ है। नहीं नहीं सर्विस की कहीं और जाके क्रिएट हुई है ये। बनी तो है ये चाचा। लेट्स सी की वैल्यू के पास हो रही है। कमांड फेल हो जाती है। हम्म है ना। देखो कोई वैल्यू नहीं आई। LS क्या हमें सर? ये हमें यहीं पे चेक करना चाहिए था कि वैल्यू पास नहीं हो रही है। यहाँ पे देख रहे हो यूटिलाइजिंग डायरेक्टर के सेटिंग। अंदर मैंने डाला था ना यहाँ पे। ये हमारी डिफॉल्ट वैल्यू ही पिक नहीं करी। बताओ क्यों नहीं, जल्दी बताओ क्यों नहीं करी। डिफॉल्ट वैल्यू, अच्छा। क्या नहीं है। हम्म हम्म, ठीक है। डायरेक्टरी हम्म अब बन जाएगा। कहाँ बना। अभी भी नहीं आया।
ओपीडी डेवऑप्स टेम्पलेट्स यूटिलाइजिंग डायरेक्टरी ओपीडी डेवऑप्स टेम्पलेट्स तो ठीक है, गुड है, पर कौन सी वैल्यू नहीं आई? प्रोजेक्ट में सेटिंग अप प्रोजेक्ट दिस ओपीडीआई नॉट फाउंड क्रिएटिंग प्रोजेक्ट डायरेक्टरी। यहाँ पे तो ये आ गया, रूट डायरेक्टरी इसने पिक कर लिया, राइट? हाँ, डायरेक्टरी फाउंड ओपीटी में, correct. Again we have a problem someplace. Let's see. Let's check the हाँ. अब हो क्या रहा है कि we have a problem over here कहीं पे, समझे? ये जो वैल्यू पास हो रही है ना, ये कुछ और पास हो रही है यहाँ पे। तो ब्रैकेट तो नहीं आएंगे इसके अंदर? नहीं 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 नहीं, वो तो अंदर जा ही नहीं रहा। अब पहली बार में तो वो इफ में गया था, मैं हम्म। उसने कर दिया काम। हाँ, अबे यार, चेक द प्रोजेक्ट क्रिएशन डायरेक्टरी ओपीडी डेवऑप्स टेम्पलेट जावा प्रोजेक्ट 1। तो ये तो ठीक है यार, एंड वी आर वैल्यूज तो हिट। उठा ली, पहले से सही पिक कर ली इसने, पर हमारी पर बन नहीं रहा सर। अंदर जाके नहीं बनी वो, है ना? If minus the root directory then directory name not found. Hmm. अब ये हमारे इसके अंदर ही नहीं आ रहा है। हम्म। पहला ही नहीं बन रहा, हम्म। टेम्पलेट नहीं बन रहा, टेम्पलेट के बाद फिर जावा प्रोजेक्ट बनेगा। सर ये हाइफन डी जो है वो डायरेक्टरी के लिए, किस चीज के लिए? डायरेक्टली यही है, डायरेक्टरी के लिए ही तो है मेरे भाई। डायरेक्टरी लिए हुआ था हमने, सेम से था। हम्म। माइनस डी हो फॉर एग्जिस्टिंग, पर इसको तो मिल ही नहीं रहा है। अच्छा, प्रोजेक्ट जब दिमाग काम करना बंद करता है ना, ऐसे आता है। आ गया, हम्म। आ गया। हाँ सर। बताने बताने में जब मैं बोल टेम्पलेट। रहा था कि नॉट वाला लेके चलते हैं, पहले से ही करते ये वो ये वो ये वो। बहरहाल, तो अब हमें क्या करना है, हमें क्लियर करना है उसको, राइट?
अगर हमारा एग्जिस्टिंग हो तो हम यहाँ पे उसको रिमूव करेंगे, करेक्ट। तो हम यहाँ पे यस। आर एम माइनस आर एफ कर देंगे, ठीक है। ये आपका अब यहाँ से अगर एग्जिस्ट करेगा तो उसको क्लियर कर देगा, अगर नहीं करेगा तो उसको ये क्रिएट कर देगा। तो अब हमें यहाँ पे एल्स की ज़रूरत है कि नहीं है, हमें यहाँ एल्स की ज़रूरत नहीं है, राइट। हम सिंपल यहाँ से इसको बंद कर देते हैं और ये कर देते हैं। अब जब अगर वो एग्जिस्टिंग होगा तब वो उसको क्लियर कर देगा, राइट। और नहीं होगा तो ये ऑब्वियसली बाहर बना आगे देगा। आगे क्रिएट कर देगा। यस। ठीक है, डायरेक्टरी ब्ला क्लियर ब्ला कर ब्ला, दी। ये हमने नोट डाउन कर दिया, हमने क्लियर की जगह हो गया है ना। अब भी इसमें यहाँ पे बना दी होंगी, ठीक है। हाँ एक ही मैंने। टेम्पलेट जावा प्रोजेक्ट वन मेरा आ गया है यहाँ पे, ओके। ठीक है तो। तो आपको जो करना है बेसिकली, आपको भाई का फोल्ड, ठीक है। तो इसी तरीके से लॉगिन करना, ठीक है। इसको हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे, ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। हम्म। ये तो एक फंक्शन बन गया हमारा चेक डायरेक्टरी वाला, पहला वाला हमारा चेक हो गया, राइट। अब इसके आगे हमें क्या हम्म। चेक करना पड़ेगा बताओ, चेक करना होगा इसके क्वेश्चन अलावा और? निकालना था सर इसके अलावा। इसके अलावा हमें सीधा सीधा क्रिएट प्रोजेक्ट टेम्पलेट, अब और कुछ चेक नहीं करना ना, क्योंकि हम तो इसका फोल्डिंग कर रहे हैं ना, राइट। हम्म। करेक्ट। अब यहाँ पे आप कराओगे इसको डिस्प्ले एको क्रिएटिंग जावा प्रोजेक्ट यूजिंग वर्जन दिस, राइट। क्रिएटिंग प्रोजेक्ट यूजिंग जावा वर्जन ब्ला ब्ला ब्ला, जो लिखा है यहाँ पे जावा हाइफन हाइफन वर्जन, राइट। तो आप ये डाल दोगे, ठीक है। इसके अंदर आप फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल करा सकते हो, ठीक है। और यहाँ आप एक और फंक्शन क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट प्रोजेक्ट फाइल्स, ओके। ठीक है। जैसे कि अब हमने ये सब कर लिया। अब हम यहाँ पे एक वेरिएबल सेट कर देंगे वर्क डायरेक्टरी, ठीक है। वर्क डायरेक्टरी की वैल्यू हो जाएगी मेरी रूट डायरेक्टरी, प्रोजेक्ट नेम, ओके। अभी मैं बहुत सिंपल वो दिख रहा हूँ, पर इसका एक बेटर भी होता है, ठीक है। दैट इज इंस्टेड ऑफ सीडिंग इट, आप क्या करोगे, आप डायरेक्टली वहीं पे कर देते हो, फिर आप बाद में एग्जिस्ट करोगे क्या करोगे आपके ऊपर है, ठीक है। जैसे हम चाहे तो हम यहीं स्टार्टिंग में कर सकते हैं, सीडी चेंज डायरेक्टरी, हम एक फंक्शन बना सकते हैं कि जब भी मुझे कहीं पे भी हूँ चेंज करना है तो मैं वहाँ पे वो डाल सकता हूँ, ठीक है। ये मैंने कर दिया। ठीक है। एंड इसके अंदर मुझे बनानी है फॉर्म डॉट एक्सएमएल होती है मेरी, राइट। टच फॉर्म डॉट एक्सएमएल, टच, लेट्स से डॉकर फाइल मुझे क्रिएट ही करनी है, मैं बोल रहा था, करेक्ट। हम्म। और क्या क्या होती हैं, फिर आपके डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होते हैं जो मुझे अंदर क्रिएट करने पड़ेंगे, जावा वाली होती है, सिंपली क्रिएट हेलो डॉट जावा। तो यहाँ पे आप फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल कर लो, यहाँ पे आप कर लो क्रिएट प्रोजेक्ट फाइल्स, ठीक है।
देन यहाँ पे लास्ट बाहर आप ऑन कर लो क्रिएट, प्रोजेक्ट टेम्पलेट। ठीक है। यस। एरर नहीं, ये जावा नो प्रोजेक्ट सच डायरेक्टर। बताओ क्या एरर, जल्दी बताओ। 2 एरर आए हैं, एरर गो थ्रू करो एंड अब डीबग करो। दो एरर है, हाँ सर। अच्छा। एक तो कमांड नॉट फाउंड और एक नो सच फाइल डायरेक्टरी। करो अब debug। तो ये आया है हेलो डॉट जावा कमांड नॉट फाउंड, है ना। इन पे तो प्रोजेक्ट नेम आएगा ना शायद। प्रोजेक्ट नेम क्यों आएगा भाई, हेलो डॉट जावा कोई कमांड थोड़ी है, हम तो कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना। तो मुझे या हाँ तो टच कमांड। लगाना था, राइट, है ना। हाँ ये तो अच्छा। कोई होती नहीं command। तो मैं ऐसे रखता हम्म, या मैं यहाँ पे ऐसे करता, तो तभी तो कमांड एग्जीक्यूट होगी, अच्छा। राइट। दूसरा आया था, टच से क्रिएट हो रहा है बस। पर हाँ टच अगर क्लिक स्पेस वो, स्पेस दे के आपने हेलो डॉट जावा लिखा है तो वो दो उसके फाइल अंदर आ दो, जाएगा। दो फाइल क्रिएट करेगा, अच्छा। ठीक है। दूसरा आया कि भाई मेरा जो है ये एग्जिस्ट नहीं करता, जो तुम जहाँ तुम जाना चाह रहे हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे रूट स्पेलिंग। डायरेक्टर का पूरा नहीं दिया था, हम्म। राइट, यस। हम्म, ठीक है। आ गया, हम्म। मैं जाऊँगा टेम्पलेट्स में, आई पीडी जावा प्रोजेक्ट 1 क्रिएट बन गई। फाइल्स। अब मुझे टेम्पलेटिंग के लिए और क्या करना पड़ेगा, मुझे इन फाइल के कंटेंट्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है। पॉम डॉट एक्सएमएल का कंटेंट होता है, एक सिंपल हेलो डॉट जावा का एक कंटेंट होता है, एंड डॉगर फाइल का एक कंटेंट होता है। इसके लिए आपकी ये वाली कमांड आपको यूज करनी पड़ेगी, एको ई ओ एफ, ठीक है, फ्रॉम जावा इंस्टेड ऑफ जावा, यू नो, डॉगर फाइल लिखे सकते हैं क्या, तो डॉकर ये फाइल लिख रहा है ना। मैं बता रहा हूँ कि आपको एक जो हमने लिखा है फंक्शन क्रिएट करेंगे, राइटिंग हम्म। कंटेंट टू डॉकर फाइल, इस तरीके से लिखनी पड़ेगी। हम्म। वन सर टू डॉकर यूज फाइल के अंदर जाके भी तो लिख सकते हैं, आपने बाहर से ही कर दिया। क्या, अगर हम डॉकर फाइल के अंदर जाके भी तो लिख सकते हैं। जाके लिख सकते हैं मतलब। मतलब डॉकर फाइल वीआई एडिटर से अंदर जाके लिख सकते हैं। तुम शेल स्क्रिप्ट के थ्रू या एडिटर के थ्रू कैसे लिखोगे, तुम तो सारा काम इसके थ्रू कर रहे हो ना, जो स्कैफोल्डिंग टेम्पलेट बना रहे हो, तो क्यों बना रहे हो, उसमें तो बना रहे हो ताकि किसी को लिखने ना पड़े। ये काम तो तुम्हारी स्क्रिप्ट करेगी ना मेरे भाई, हाँ। नहीं समझे। वो तो हमने शेल से ही कर लिया सब कुछ। ठीक है। तभी तो स्कैफोल्ड का काम हुआ। ठीक है सर, आगे समझ आ गया। समझ में आ गया, अब जैसे यहाँ हमने टच बना दी, अब यहाँ पे एक फंक्शन हम्म। लिखोगे, राइटिंग राइट डॉकर फाइल कंटेंट, ओके, हम्म। ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक अलग स्क्रिप्ट कॉल कर सकता हूँ पाइथन की, जो वेरिएबलाइज होगी और बेटर होगी, तो यहाँ पे उसको एग्जीक्यूट करके वो काम करवा सकते हैं वह पाइथन तो मल्टी लैंग्वेज वाला भी होता है। तो यहाँ पे जो मैंने भी एग्जीक्यूट करी थी ना, कैट ई ओ एफ करके, राइट, कैट ई ओ एफ के थ्रू आपका जो है आप फाइल को राइट कर सकते हो, ठीक है। इस ठीक तरीके है। से आपको वो करना पड़ेगा, फाइल में राइट करना पड़ेगा।
तो ये 3 फाइल बन जाएंगी। डॉकर फाइल के कंटेंट अभी मत लिखना, अभी आप गूगल करके सिंपल एक जावा का जो भी होता है ना, हेलो डॉट जावा एंड हम्म, सिंपल जो होता है, आप सिर्फ वो टेम्पलेटिंग के लिए करो। बाकी जब हम बात करेंगे तो बाद में इसको ऑप्टिमाइज करेंगे। अभी के लिए मकसद ये है कि आपका स्क्रिप्टिंग वाला पार्ट जो है वो मेरा, ये भी एक तरह से स्कैफोल्डिंग टेम्पलेट बन गई है। 4 हम फाइल क्रिएट कर रहे हैं, राइट। एंड हम ये सारे के सारे कंटेंट इसमें राइट कर देंगे। तो आपको बनाना है जावा का पूरा एंड आपको बनाना है पाइथन का मुस्कान, ठीक है। यस स्ट्रक्चर सर। सेम रहेगा। एंड फिर हम इसमें बाद में और डिस्कस करेंगे कि इसको हम और वेरिएबलाइज करके एक सिंगल स्क्रिप्ट के थ्रू किस तरीके से बना सकते थे, समझे। ठीक है ठीक है। सर। और सर आप लोग क्वेश्चन का लिखा था वो वाला हैं कौन सी फाइल में था? अच्छा, स्काफ होल्डिंग वाले में ही है, ठीक। प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग स्काफ टास्क के अंदर है। प्लेटफॉर्म इंजीनियर टास्क, ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर, ठीक। ओके, तो आई होप अब जब आप आओगे नेक्स्ट क्लास में, सेशन में, तो आपका ये लोग स्क्रिप्ट बना के आप लेकर के आओगे।